हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है क्लास नंबर 31 होने वाली है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का रेलवे की भर्ती के लिए जो मिशन है, अब की बार रेलवे पार। जी हाँ, देखिए, अब की बार रेलवे पार दोस्तों, हमें आपके रेलवे की एक सीट को पक्का करना है। ये सभी बच्चों का अपने मन में एक संकल्प होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपका अपना चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो दोस्तों देखिए, आप कहीं ना कहीं अनुपयोग अनुपयोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहाँ उनकी हवा हवाई को देखते हुए दोस्तों आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, ठीक है। परंतु आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पहचानने में थोड़ा सा कमी करते हैं जो आपकी तैयारी को एक बेहतर बनाने का काम करता है, हमेशा रेगुलर आपकी तैयारी कराने का काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन और सीरीज का जो हमारी इस श्रृंखला में जो हम रेलवे के जो हिस्ट्री के जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि रेलवे ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, दोस्तों हम सभी क्वेश्चन को ये कलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। तो देखिए, उसका जो आज पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आज के क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से आपके लिए अलग हो सकते हैं, पर दोस्तों आपको उनसे भागना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, आपको उनका भी सामना करना। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, रेलवे ने पूछे हैं, तभी आपके लिए यहाँ रखे गए हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन को तो बच्चों 70 से 80% बच्चे सभी कर लेते हैं, परंतु जो कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिलेक्शन छुपा होता है, उनसे आपको भागना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो थे, किस राजवंश से संबंध रखते थे? तो दोस्तों वो जो है चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। ये दक्षिण भारत में इनका साम्राज्य था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना है इसे बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 542 क्या कह रहा है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, वो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, आपको जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बोरिंग लग सकते हैं, पर नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, टॉपिक सेम है। ये टॉपिक वही है जो 40-50 टॉपिक वही है जो रेलवे के ट्रेंड में पूरी भर्ती में बने रहे हैं, परंतु उस टॉपिक को थोड़ा सा जब हार्ड करा है, घुमा फिरा के पूछा, तो बच्चों को लगता है कहाँ से आगे क्लास को स्किप करो, निकल लो। ऐसा बच्चों बिल्कुल मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, क्या ये प्लासी का युद्ध मैंने नहीं पढ़ाया आपको? बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। आप देखिए, अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा से संबंधित है, ठीक है। तो क्या दांडी यात्रा के बारे में हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा? पढ़ा है, बहुत डीपली पढ़ा, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है, जब इसमें दांडी करा है कि दांडी यात्रा के संबंध में कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है, तो आपने देखना है कि स्वयं सेवक प्रतिदिन प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 544 है। देखिए, ये क्वेश्चन के बारे में हमने कितना पढ़ा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। टॉपिक डलहौजी का है, टॉपिक 1857 के आसपास का है, परंतु क्वेश्चन घुमाया है। कुछ भी पूछ सकता है, परंतु टॉपिक सेम है। रेलवे किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर वो रेलवे की अपनी परीक्षा में किसी टॉपिक को अगर कवर कर रहा है, तो दोस्तों वो सभी बच्चों को कॉमन रखने के लिए उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1848 से लेकर और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में बड़े अच्छे तरीके से नहीं लगे हुए हैं। अगर अभी तक नहीं लगे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। देखिए, ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जब आप 544 क्वेश्चन तक आए हैं और आपने कहीं से पहले बेसिक पढ़ रखा है, और मैं कहता हूं अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा, अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो देखिए थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करते हुए यहाँ जब आएंगे 544 तक, तो देखिए दोस्तों इस सीरीज को फॉलो करने वाला बच्चा एकदम इस क्वेश्चन को कर जाएगा, ठीक है। तो वो थे डलहौजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो आपने ध्यान रखना है कि उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ये बात बिल्कुल श्योर है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजर बंद कर दिया, ये बात भी सही है, ठीक है। ये बात भी क्या ही सही थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो इसका बिंदु है वो कह रहा है कि वह ठीक है, वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये बात गलत है, ठीक है। अगला देखिए कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु, देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। दोस्तों ये बात सही है। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो देखिए, मध्यकालीन भारत में ज्यादातर परीक्षाओं में
जितनी भी वनडे एग्जाम या रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह होती है, तो दोस्तों वो मुगल साम्राज्य को जो है बाबर से औरंगजेब तक ही अपना क्वेश्चन वहां से बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बच्चों आज की क्लास को देख के आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, परंतु घबराना नहीं है। टॉपिक हमारा सेम है, क्वेश्चन को पूछा गया है अलग तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आपने ध्यान देना है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक व मार्गदर्शक था। दोस्तों ये बात गलत है। आपने पता होगा कि बैरम खां जो है मुगल साम्राज्य में अकबर का संरक्षक था, सहयोगी था, मार्गदर्शक था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 547 है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज काफी क्वेश्चन आपको कथन वाले देखने को मिले हैं। दोस्तों देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे ने एनटीपीसी 2019 में पूछे थे। दोस्तों आपने देखा, एनालाइज किया, ये है भर्ती का स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, तो आपने ध्यान देखना है कि पहला कथन कौन सा कथन गलत है, हमें ये देखना है। तो हम पहले कथन को पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो चोरी चोरा घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस से भिड़ गया था। तो क्या प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ते पढ़ते इतना आपको कंस्ट्रक्ट बात हो गई, इतना आपने रट लिया है, इतने आपके दिमाग में बात बैठ गई है कि जलियांवाला बाग की जो घटना ही वो 13 अप्रैल 1919 को हुई। ठीक है, परंतु जो चोरी चोरा की जो घटना थी प्यारे बच्चों, वो 5 फरवरी 1922 को हुई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग की जो घटना चोरी चोरी घटना के बाद हुई, ये बिल्कुल सरासर गलत है, जिसमें आंसर भी हमारा यही होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 548 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस तरीके के बहुत ज्यादा प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना गया। ये तो बात सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को दोस्तों आपने पता है कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, ये बात भी सही है। साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में मुंबई पहुंचा, ये बात सही है कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन का गठन दोस्तों नवंबर 1927 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये कथन भी सही है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा, इसका जो आंसर है कि शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 550 है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद कौन सी घटना घटी? देखिए दोस्तों, ये हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है और रेलवे ने भी पूछा है। ठीक है, कौन सी घटना है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी घटना घटी, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, आप देखिए, पहले देखिए आंसर तो बच्चों इसका ये है, क्या है? ये है। परंतु अन्य विकल्प देखिए, रोल एक्ट कब आया? 1919 में आया, मार्च 1919 में। दांडी यात्रा भी आपने पता है, दांडी यात्रा जो मार्च 1930 में स्टार्ट होती है। और ब्रिटिश भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। परंतु जो ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है, कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन की घटना हुई, उसके बाद ब्रिटेन की जो लेबर सरकार बनी थी, उसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा कि जाइए, देखिए, भारत की स्थिति को पहचानिए और वहां किस तरीके की स्थितियां हैं, उस स्थिति के अनुसार ही काम किया जाएगा। तो वो था कैबिनेट मिशन। ठीक है, जो मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 551 है कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज जिसके बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है, ब्रह्म सभा जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधारक संघ की स्थापना की? तो दोस्तों वो शहर था कलकत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? तो उनका नाम था भगत सिंह। ठीक है, नौजवान भारत सभा का जो गठन था, स्थापना थी, वो भगत सिंह ने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो बच्चों एक कृपया लाइक करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई, ध्यान देना है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। ठीक है, अंग्रेजों ने। तो और यह लड़ाई किस वर्ष हुई? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी, और यह लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो प्यारे बच्चों, आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं कि यह लड़ाई जो है 1757 में हुई। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। देखिए आपको प्यारे बच्चों की क्लास कैसी लगती है? अगर क्लास अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। कहीं ना कहीं दोस्तों, आप रेलवे के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, अधिकारी बनने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।